हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। दोस्तों, आज हम लोग पिछले वीडियो में ए लेटर टू गॉड राजीव प्रकाशन का पहला जो चैप्टर है क्लास 10th का, यूपी बोर्ड क्लास 10th ए लेटर टू गॉड का हम हिंदी ट्रांसलेशन सिखा रहे थे आप लोगों को। तो उसमें दोस्तों लगभग आधा चैप्टर जो पहले पार्ट में हमने करवाया है, और आज जो भी बचा हुआ है, जितने भी पैराग्राफ आज बचे हुए हैं, उन सब का हिंदी ट्रांसलेट करना हम लोग सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। देखिए दोस्तों, इसके पहले का हम लोगों ने पढ़ चुका है और यहाँ से शुरू करना, ठीक है। कह रहा कि सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। राइटर्स फेथ मतलब लेंचों का फेथ, लेंचों का विश्वास, जो ईश्वर के प्रति लेंचों का विश्वास है, डगमगाए ना, मतलब सेक ना हो, डगमगाए ना। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। इसलिए पोस्ट मास्टर के मन में या उसके दिमाग में एक विचार आता है, आंसर द लेटर, कि उस पत्र का जवाब दिया जाए। मतलब ये कहना चाह रहा है राइटर कि लेंचों का विश्वास जो ईश्वर के प्रति है वो डगमगाए ना, इसलिए पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आता है, और वह एक विचार कह सकते हो, एक विचार उसके मन में आता है। क्या आता है कि उस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट था। एविडेंट मतलब क्या है? स्पष्ट। इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर दिया जाए। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ठीक है। यह जो है बहुत ही ज़रूरी थी। यह जो चीज़ थी गुडविल थी, मतलब ये अच्छाई का काम था, है ना। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब इसका उत्तर देने के लिए नेक भावना से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये आपको ना समझ में आए तो जो मैं बता रहा हूँ उससे आप तब इसको समझिएगा। डायरेक्ट यही पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यह स्पष्ट था कि जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये ज़रूरी था कि उस जो नेक भावना का व्यक्ति है लेंचो, उसका उत्तर दें, ठीक है। अब इंक एंड पेपर, अब उसके मन में क्या आता है कि इंक और पेपर से जो है लिखना चाहता है ना। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिजोल्यूशन पे, मतलब अपने निश्चय पे, जिससे जो रिजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय किया है, उस पे स्टक था, मतलब दृढ़ था, कह सकते हैं अडिग था, ठीक। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह जो है ही आस्क्ड फॉर मनी, वह जो है पैसों के लिए कहता है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। मतलब कौन? पोस्ट मास्टर जो है वो समझा कि ये नेक भावना वाला गुडविल है, मतलब नेक भावना का काम है, इसलिए इसको करना ही बहुत ही ज़रूरी है। नेक भावना सिर्फ नहीं, मतलब केवल ऐसा नहीं कि उसका भगवान पे विश्वास है इसलिए उसका हेल्प किया जाए, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी थी, उसके पास खाने कुछ नहीं था, है ना, इसलिए उसकी ज़रूरत मतलब पूरी करनी बहुत ही ज़रूरी है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और वह जो है अपने एम्प्लॉइयों से, अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट हिज सैलरी, और वह स्वयं ही अपने सैलरी का कुछ हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और सेवरल फ्रेंड्स, या कह सकते हैं कई मित्र जो है, उसके कई दोस्तों ने, उसके कई मित्रों ने इस नेक काम करने के लिए, चैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दानशीलता, इस दान के रूप में है ना, उसको दान देने के रूप में सभी लोग उसको दे रहे हैं, तो एक दान है करना, जो है बहुत ही ऑब्लाइज, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ज़रूरी। इट वॉज इम्पॉसिबल हिम टू गेदर टुगेदर एंड 100 pesos, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन था, ठीक है। क्या नामुमकिन था? फॉर हिम, उसके लिए, यह उसके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था, कि टुगेदर द 100 pesos, कि कितना भी वह इकट्ठा कर ले, लेकिन 100 pesos इकट्ठा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था।
सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। सो ही वॉज एबल, इसलिए वह योग्य था या हुआ, टू सेंड द फार्मर, फार्मर को भेजने के लिए, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक, ओनली ए लिटिल थोड़ा सा, मोर देन हाफ आधे से अधिक, ठीक है, मोर देन हाफ आधे से अधिक ही पैसा भेजने के लिए वह उस योग्य था। ही पुट द मनी इन एन इनवलोप, वह जो है पैसों को पुट कर दिया, रख दिया, इन एन इनवलोप एक लिफाफे में, एड्रेस्ड टू लेंचो और उस पर लेंचो का पता भी लिख देता है, एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड्स एज ए सिग्नेचर गॉड, और इस लेटर के ऊपर उसने सिंगल वर्ड में केवल एक शब्दों में उस पर सिग्नेचर था, इसका गॉड का सिग्नेचर जो है पोस्ट मास्टर कर देता है। भाई दोस्तों अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, क्या, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। देखो द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो जो है थोड़ा जल्दी आ जाता है, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, मतलब रोज आता था लेकिन उस दिन पहले की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आ जाता है कि मेरे लिए यहाँ पर कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर। देखो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, अब की बार पोस्टमैन स्वयं ही, हु वॉज हैंडेड मतलब हु हैंडेड जो उस पत्र को स्वयं ही पकड़े हुए था, लेटर को पकड़े हुए था, हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस, जबकि पोस्ट मास्टर जो है क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था, किस बात का, वो क्या सोच रहा होगा, द कंटेंटमेंट मतलब वह संतुष्टि के बारे में सोच रहा होगा कि मैंने जो, हम लोगों ने सारे कर्मचारियों ने इतना उसके लिए किया है, तो अभी लेंचो आएगा देखेगा तो बहुत ही खुश होगा, तो मुझे जो है बहुत ही संतुष्टि होगी कि किसी को सुख पहुंचाकर बहुत ही हृदय को शांति मिलती है ना, वो कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग कर रहा था। ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे कार्य किया था और उसका अनुभव वहीं अंदर से ही उसे महसूस हो रहा था कि शायद मैंने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, अभी उसको लेटर मिलेगा, वो बहुत खुश होगा, तो अपने ऑफिस के अंदर से ही ऐसा देखता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो शोड, लेंचो दिखाता है, नहीं दिखाता, क्या, नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज मतलब लेंचो थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी उसे आश्चर्यजनक नहीं लगता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है, ऑन सीइंग यह देखकर, द मनी पैसे को देखकर उसे स्लाइटेस्ट सरप्राइज मतलब थोड़ी सी भी आश्चर्यचकित उसे नहीं लगता है पैसों को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि गॉड के प्रति तो उसका विश्वास ही था कि गॉड हमारी हेल्प करेंगे, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह बिकेम एंग्री, बिकेम मतलब होना, एंग्री मतलब क्रोधित, लेकिन वह क्रोधित हो जाता है। अब देखो दोस्तों उल्टा यहाँ पे हो जाता है ना, वो खुद क्रोधित हो जाता है, क्यों, पैसा पाकर तो खुश होना चाहिए। देखो व्हेन द काउंटेड मनी, जब वह पैसा काउंट करता है, गिनती करता है पैसों की, तो वह एंग्री हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर से तो कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है, ईश्वर से कोई भी गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना तो वो मना कर सकते हैं, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, कि जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, वो नहीं मना कर सकते हैं, और ना ही वो कोई गलती कर सकते हैं कि उनके पैसा काउंट करने में गलती हो गया। अगला पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। अगला पैराग्राफ ही आपका लास्ट पैराग्राफ होगा, आइए इसे ढंग से देखते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ठीक है ना, पुश करें, क्योंकि उससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो, और तुरंत ही जब उसे गुस्सा लग जाता है तो तुरंत ही क्या करता है, लेंचो जो है विंडो के पास जाता है, खिड़की के पास चला जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक,
वहाँ से क्या मांगता है, मुझे पेपर और इंक चाहिए, मतलब दोबारा लेटर लिखने के लिए, है ना। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पब्लिक का, जहाँ जनता द्वारा एक टेबल लगा रहता है जिस पे आप कुछ लिख सकते हैं, टेबल पत्र लेखन कह सकते हैं उसको, टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को चढ़ाते हुए, रिंकलिंग करते हुए, मतलब गुस्से में जैसे हम भौहों को चढ़ाते हैं ना, वैसे राइट जो लेटर है वो लिखना शुरू कर दिया। कॉज्ड बाय द इफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, और यह किसके कारण था, वह जो भाव चढ़ाकर जो राइटिंग कर रहा था लेटर को, क्योंकि वो अपने उसमें विचारों को, अपने मन के विचारों को उस लेटर में व्यक्त कर रहा था कि जिसकी जो उसमें पैसे कमाए ना, उसके वजह से वो क्रोधित होता है, तो अपने विचारों को स्पष्ट कर रहा था, इस वजह से अपनी भावों को चढ़ाते हुए लेटर लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब वह लेटर लिखना समाप्त कर दिया, ख़त्म हो गया, मतलब लेटर जब लिख चुका है, ही वेंट टू द विंडो, और वह विंडो पे जाता है, विंडो मतलब खिड़की, खिड़की के पास जाता है, टू बाई ए स्टैम्प, और एक स्टैम्प खरीदता है, टिकट कह सकते हैं ना, लगाते हैं कहीं पे पोस्ट करने के लिए, कुछ भी जब भेजना हो तो डाक टिकट लगता है ना, तो उसे स्टैम्प कहते हैं, स्टैम्प कह सकते हो, स्टैम्प लगता है। व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलोप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसके बाद क्या करता है, व्हिच ही लिक्ड, जिसे वह लिक्ड करना मतलब हल्का सा ऐसे, गोद नहीं है तो कह सकते हैं स्पीट लगा के, स्पीट में तो थूक के हल्का सा ऐसे, मतलब चाट के कह सकते हैं, लिक्ड अफिक्स्ड कर देता है, चिपका देता है एनवेलोप को, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब थपथपाता है उसे, थोड़ा सा स्पीट करके, मतलब अपना थूक लगा के उसे चिपका देता है, ठीक है, उसे थपथपा के चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर, और वह क्षण, मोमेंट यहाँ पर पल या क्षण कह सकते हैं। द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और तुरंत ही पोस्ट मास्टर जो है खुद मेल बॉक्स में जब ये डालता है लेटर को, तो पोस्ट मास्टर खुद जाता है और इसे ओपन करता है। इट्स सैड, और उस पर लिखा था क्या, लेटर पे लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मनी मतलब वो पैसा जिसके लिए मैंने कहा था, 70 पीसोज रीच्ड मी, और मेरे पास केवल ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, और मेरे पास केवल 70 पीसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और सेंड मी द रेस्ट, और बचे हुए, रेस्ट मीन्स बचे हुए पैसे जो है मुझे जल्दी भेजो, आई नीड इट, मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है, आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार मुझे पोस्ट ऑफिस द्वारा, मतलब इस मेल के द्वारा मुझे मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के, जो डाकघर के जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, यहाँ के ये लोग बहुत ही बेईमान लोग हैं, फिर नीचे लेंचो सिग्नेचर करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, लेटर टू गॉड, तो इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी डाउट हो वो ज़रूर क्लास में भी शेयर करिए, ऑनलाइन क्लास में भी, और आप ऑफलाइन में भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैं टीचिंग करता हूँ वो बच्चे ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इशू हो तो आप बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन आप बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।